हाय फ्रेंड्स, साहिल रहा है, यूर वाचिंग माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो यार, इस वीडियो में हम लोग TFW के ऊपर बात करेंगे। WBJE में TFW को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स को इशू कैसे करवाने हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। सो यार, सबसे पहले तुम लोग बेनिफिट को समझेंगे कि TFW का बेनिफिट क्या है, आपको कितना खर्च लगेगा ओवरऑल। आप अगर बीटेक पढ़ते हो TFW से, तो फार्मेसी करते हो, तो सब डिटेल इस वीडियो में देखेंगे यार। सो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको काउंसलिंग में पूरा गाइड करूंगा। WBJE के पूरे काउंसलिंग में आपको मैं हेल्प करूंगा। कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दोस्तों, पहले हम लोग TFW के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सभी को पता ही होगा TFW क्या है। इसका फुल फॉर्म है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। पहले इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। The tuition fees waiver scheme has been implemented by the government of West Bengal for economically backward student domicile in West Bengal. So ये उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनका फैमिली इनकम कम है, उनके लिए ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया हुआ स्कीम है। यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट जो है, फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ टोटल सीट्स प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन अंडर TFW स्कीम। सो दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी सीट्स होती है पूरे कॉलेज में, उसका 5% सीट होता है। जैसे 100 सीट है किसी भी ब्रांच में, एक वन पर्टिकुलर ब्रांच में, उसका 5% यानी कि 5 सीट्स जो होंगी वो TFW कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो ही एलिजिबिलिटी बनती है। पहली, द स्टूडेंट मस्ट बी डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल, और दूसरी है टोटल एनुअल फैमिली इनकम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी लेस देन 2.50 लाख। मतलब आपकी जो डोमिसाइल वेस्ट बंगाल की होनी चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पर जो पहला नंबर पॉइंट है, द स्टूडेंट मस्ट बी डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल, इसका अल्टरनेटिव में भी एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेस्ट बंगाल का नहीं हो, लेकिन अगर आपके फादर वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हो एटलीस्ट 10 ईयर्स जो भी है, तो भी आप TFW के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज क्या है। तो यार, TFW की बहुत बड़ी एडवांटेज है। TFW का मतलब ही होता है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, मतलब आपको ट्यूशन फी नहीं देना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पर तो ट्यूशन फी आपका कम होता है, सेमेस्टर फी जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ का एवरेज सेमेस्टर फी जो होता है वो करीबन 40,000 का होता है। और मैं अगर 8 सेमेस्टर का देखूँ तो वो हमारा 3,20,000 यहाँ पे एवरेज होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर TFW के अंडर में आपको सीट मिली है कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको 1 भी रुपया यहाँ पे जो ट्यूशन फी आपका एवरेज 3,20,000 लगती है, वो आपको 1 भी रुपया नहीं देने होंगे। लेकिन आपका वहाँ पे एडमिशन फी देना होगा, एग्जामिनेशन फी जो लगता है, जो फेस्टिवल होते हैं कॉलेज में, सो वो सब आपको देना होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ट्यूशन फी 1 भी रुपया नहीं देने होंगे। अगर आप, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, बहुत लोगों का डाउट होता है कि हॉस्टल फी के बारे में, तो हॉस्टल फी आपको देने होंगे, बस आपका ट्यूशन फी यहाँ पे माफ किया जाता है। सो ये थी एडवांटेज। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। पहला लिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा यहाँ पे फिर से मैंने लिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर मेकिंग परफॉर्मा। तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपकी 2 ही देनी होती है। पहला देना होता है इनकम सर्टिफिकेट परफॉर्मा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। और दूसरा देना होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा। अब दोस्तों, ये परफॉर्मा तो WBJE द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस परफॉर्मा को फिर बनाने कैसे हैं, तो उसके लिए, इन परफॉर्मा को बनाने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती है वो होती है इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, या जिसका पंचायत है, पंचायत से इशू करवाना है। और दूसरा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी। आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स को इशू करने के बाद ही आप परफॉर्मा को बना सकते हो। तो परफॉर्मा कैसे बनाने हैं वो आपको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सो ये थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं जो वहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ था सबमिशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। ए नंबर पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द इनकम सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स 4। सो अपेंडिक्स 4 में आपको देख सकते हो, वहाँ पर परफॉर्मा मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। बी नंबर पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग सच सीट्स मस्ट सबमिटेड रिलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटीज एज इनलिस्टेड बिलो। मतलब कि किस अथॉरिटी से आपको परफॉर्मा को इशू करवाने हैं वो यहाँ पे बता दिया गया है। पहला क्या है, एन ऑफिसर इन द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सेक्रेटरी
और अबव इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसे आप गैजेटेड ऑफिसर भी बोल सकते हैं, ए ग्रेड ऑफिसर भी बोल सकते हैं, वो अगर कोई है तो उनसे आप परफॉर्मा को, इनकम सर्टिफिकेट का परफॉर्मा को इशू करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम जिसे बोलते हैं, उससे भी आप इशू करवा सकते हैं। तीसरा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, और पांचवा है ब्लॉक या डेवलपमेंट ऑफिसर। नोट में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेड एज अ म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी में जो जैसे चेयरमैन होते हैं उन सब से, या कोई काउंसिलर होता है, तो उन सब का आप अगर उन सब से इशू करवाते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका वैलिड तभी माना जाएगा, यहाँ पर जो ये लिस्ट में दिया हुआ है, इनसे इशू करवाओगे इनकम सर्टिफिकेट को, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। सो ये थी इंफॉर्मेशन इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है मेरा परफॉर्मा A1 जो रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए है। सो दोस्तों इसको क्रिएट कैसे करना है, तो इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बताया था कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है परफॉर्मा को क्रिएट करने की। तो आपको म्युनिसिपैलिटी से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को इशू करने होंगे। उस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर और इस फॉर्म को, जो जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप किया गया है, इसको फिलअप करनी है, यहाँ पे फोटो को पेस्ट करनी है, और इसे आपको लेकर जाना है सब डिविजनल ऑफिसर। जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, सो मेरा जो सब डिविजनल ऑफिसर पड़ता है वो बैरकपुर में पड़ता है, मैं नॉर्थ 24 परगनास में रहता हूँ। सो वहाँ पे मेरा सब डिविजनल ऑफिसर बैरकपुर में पड़ता है, तो वहाँ पे मैं अगर मुझे जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे मैं जाऊँगा इशू कराने के लिए। सो आप अपने जगह के अकॉर्डिंग देख लेना। सो वहाँ पे आप जाके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप अगर दोगे सर्टिफिकेट जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा इशू किया हुआ है डोमिसाइल, और ये परफॉर्मा को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको फिलअप करके दोनों को देने के बाद वो आपका अटेस्टेड कर देंगे, मतलब आपका कंप्लीट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा। सो वो परफॉर्मा A1 है। अब हम लोग देखते हैं और भी है परफॉर्मा A2। सो वो परफॉर्मा A2 किन के लिए है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। परफॉर्मा A2 ये भी रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए है। तो मैं बता दूं परफॉर्मा A2 उनके लिए है, मतलब आप परफॉर्मा A2 को जिस स्कूल से आप 10+2 पास आउट किए हो वहां से भी आप इशू करवा सकते हो। सो उसके लिए आपको कोई भी सब डिविजनल ऑफिसर जाने की जरूरत नहीं है। सो परफॉर्मा A2 आपको उनके लिए है, जो आप स्कूल से अगर आप इशू करवाना चाहते हो तो परफॉर्मा A2 से करवा सकते हो। दोस्तों परफॉर्मा B क्या है, ये किन के लिए है? सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एलिजिबिलिटी के टाइम में कि जनरल एलिजिबिलिटी यही है कि स्टूडेंट को वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हो और आप अगर वेस्ट बंगाल में नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि किसी के फादर यहाँ पे काम करते हो, सो ऐसे सिचुएशन में आप परफॉर्मा B को देकर आप TFW के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नॉट रेसिडिंग इन द स्टेट वेस्ट बंगाल बट हुज पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल, मतलब जिनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हो और हो सकता है कि स्टूडेंट दूसरे स्टेट में रहता हो, तो ऐसा अगर सिचुएशन है उसके लिए परफॉर्मा B है। सो यहाँ पे देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देने होंगे यहाँ पे, और फोटो को पेस्ट करके मैंने बताया था कि SDO ऑफिस से ही आपको बनवाने होंगे, कोई भी A रैंक का जो ऑफिसर होता है गैजेटेड ऑफिसर। सो वहां पर आपको ले जाने होंगे क्या, वो भी मैं बता दिया हूँ कि म्युनिसिपैलिटी से आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को ले जाना होगा और इस फॉर्म को फिलअप करके ले जाना होगा। सो वहां पे वो लोग प्रोसेस को कर देंगे। सो ये थी सभी परफॉर्मा के बारे में डिस्कशन। दोस्तों अब हम लोग फाइनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मा फॉर इनकम सर्टिफिकेट। सो इसे कैसे बनानी है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मा को बनाने की। तो आपको जिनकी पंचायत है वो पंचायत से इशू करवाएंगे इनकम सर्टिफिकेट को, जिनकी म्युनिसिपैलिटी है वहां से इशू करवाएंगे। सो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप अगर म्युनिसिपैलिटी से इशू करवाते हो इनकम सर्टिफिकेट, सो उसमें जितना आपने इनकम लिखा है उतना ही इनकम को आपको इस फॉर्म में भी फिलअप करनी है। और इन दोनों फॉर्म को, यानी कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा प्रोवाइड इनकम सर्टिफिकेट और ये परफॉर्मा वाली इनकम सर्टिफिकेट, आपको दोनों लेकर जानी है SDO ऑफिस। सो वहां पे आपका प्रोसेस वो लोग अटेस्टेड करके वहां पे आपका कंप्लीट फॉर्म को आपको दे देंगे। सो ये थी इनकम सर्टिफिकेट को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स नीड क्या है। सो पहला क्या है, रेसिडेंशियल फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू करवाने हैं म्युनिसिपैलिटी से। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी, मतलब इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल, ये आपको दोनों सर्टिफिकेट को म्युनिसिपैलिटी से इशू करने के बाद क्या करनी है,
रेसिडेंशियल परफॉर्मा जो आपको WPJE की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। मैंने बताया है परफॉर्मा A1 जो सभी के लिए है और परफॉर्मा A2 किसके लिए है, परफॉर्मा B किसके लिए है, सभी हम लोग डिस्कस कर लिए। सो उस परफॉर्मा को फिलअप करनी है। और जो चौथा नंबर डॉक्यूमेंट्स है इनकम सर्टिफिकेट परफॉर्मा, इसको भी आपको फिलअप करना है। ये चारों डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर फाइनली SDO ऑफिस में जाना है, वहां पे आपको सबमिट करनी है। वो कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, अटेस्टेड करने के बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, जो आपका फाइनल TFW सर्टिफिकेट होगा। सो दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि इसका राइट टाइम क्या है इन डॉक्यूमेंट्स को इशू करने के। तो मैं बता दूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसका वैलिडिटी 3 मंथ तक होता है। तो हो सकता है अगर आप अभी ही उसे बना लेते हो तो काउंसलिंग स्टार्ट होते होते उसका जो वैलिडेशन है वो एंड हो सकता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनकम सर्टिफिकेट को आप लास्ट के टाइम में इशू करवाएं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप अभी इशू करवा सकते हैं क्योंकि इसका वैलिडिटी 6 मंथ तक होता है। लेकिन वहां पर जब आपका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होगा सो वो करेंट आपका इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट्स को ही मांगेंगे। सो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं है, आप लास्ट के टाइम में ही बनाना ज्यादा बेहतर होगा। सो ये थी राइट टाइम भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, पूरे काउंसलिंग तक गाइड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।